बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 को डील करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का वेक्टर है। ठीक है, तो उससे अगर प्रीवियस की बात की जाए तो उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को कम्प्लीटली कवर किया था, जिसके अंदर मेजरमेंट का चैप्टर था। ठीक है, जिसके अंदर हमने डायमेंशन जो कहा था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह चैप्टर नंबर 2 में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ मेंशन करते जाएंगे और इंशाल्लाह जितने डिटेल में मतलब कि कोई चीज़ टॉपिक है उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि हम पूरे चैप्टर के अंदर से ईच एंड एवरीथिंग कवर कर सके, जिसके अंदर बेसिकली एमसीक्यू से लेके कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज असाइनमेंट एग्जाम्पल सब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जाते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। तो बेसिकली जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वेक्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि हमने वेक्टर कहाँ पढ़ा था। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो जो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया वेक्टर, ये चीज़ हमने बेसिकली पढ़ी थी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में, जिसके अंदर मैंने रेस्ट एंड मोशन के चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने बेसिकली सिंपल देखा था वेक्टर की डेफिनेशन और स्केलर की डेफिनेशन। तो बेसिकली आगे कंप्लीट चैप्टर है उसी एक टॉपिक छोटे टॉपिक पे था, उस पे कंप्लीट एक चैप्टर है वेक्टर। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर के दरमियान जो हमने पहले डिफरेंस पढ़ा था वो क्या था, और हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया वेक्टर। तो मैं नाम से हो रहा है कि व्हाट इज मीन में वेक्टर और स्केलर। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि स्केल, जैसे कि आप सबको पता होगा कि स्केलर किसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी इज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, यानी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, उसको बोलते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिटेल देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपसे पूछा जाए कि स्केलर और वेक्टर के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो सबसे मेन डिफरेंस जो है इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी एग्जांपल लिखी हुई है स्पीड, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पहले एग्जांपल देख लें फिर हम देखेंगे कैसे ये स्केलर और कैसे वेक्टर है। ठीक है, फिर मैथ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, ये देखते हैं हम। उसके बाद फर्दर देखा जाए वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्रिक्शन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसमें जो सिमिलर एग्जांपल लिखी हुई है वो स्पीड, मैथ, और यहाँ पे बेसिकली कार है, यहाँ पे सेब है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे सेब है। अब एक को मैं स्केलर बोल रहा हूँ, एक को वेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है, वो क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना स्पीड, ठीक है, अब इसमें मेंशन नहीं है कि स्पीड जो है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं कि मैं मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरी मूवमेंट है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, यानी मैं यहां से मूव करके यहां पे आया हूं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं कहूंगा ना मेरी मूवमेंट हो रही है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं यहां से मूवमेंट करके फॉरवर्ड आया हूं या बैकवर्ड गया हूं, यानी मैं फॉरवर्ड गया हूँ, बैकवर्ड गया हूँ, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी किसी भी एक डायरेक्शन में गया हूँ, तो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैस, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जब किसी चीज का वेट करते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटी आ जाती है। लेट्स सपोज जैसे कि वेट का आपको फॉर्मूला पता होगा कि W इज इक्वल टू mg। ठीक है, यानी ग्रेविटी आ गई है, ग्रेविटी इधर डिक्रीज होती है या बेसिकली इसके अंदर ग्रेविटी है, तब ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद देखा जाए तो वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। अब जहन में जो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला आपके जहन में आता है कि जो टाइम है वो क्यों जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि तो हम तो पढ़ते थे कि टाइम एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो स्केलर में लिखी हुई है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइम एक ही मैग्नीट्यूड के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। जब एक चीज एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो उसको ये नहीं बोला जाता कि वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे पंखा है ना, पंखे को मैं अगर ऑफ कर दूं तो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए तो हम बोल सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन टाइम क्लॉकवाइज मूव करता जा रहा है, ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। तो जब एक चीज एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो वो उसकी डायरेक्शन नहीं कहलाती,
डायरेक्शन तब कहलाती है जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करी हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड, तो वो उसकी डायरेक्शन होती है। अब फ्रैक्शन क्यों स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फ्रैक्शन अगर सब जगह पे एक ही जैसी होती तो हम बोलते हैं कि फ्रैक्शन में स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फ्रैक्शन चेंज होती रहती है। जैसे फ्रिक्शन अगर मैं बात करूं तो लेट्स सपोज ये जैसे स्लिपरी ग्राउंड है, यहाँ पे फ्रिक्शन डिफरेंट है, तो एक ग्राउंड होगा जो रफ होगा, वहां पे भी जो है फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जो प्लान मतलब कि जो दूसरा ग्राउंड होगा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी। जैसे कभी कभार जैसे हम मतलब कि लेट्स सपोज कोई सीमेंट की पिच है या कोई मार्बल पे हम खेल रहे थे ना क्रिकेट, तो बंदा बहुत स्लिप कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी के मुकाबले में अगर किसी ग्राउंड में खेल रहे हो तो वहां पे बंदा स्लिप नहीं करता, ठीक है। तो फर्दर देखते हैं, तो देखा जाए तो ये एग्जांपल है जिसकी वजह से आपको मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि स्केलर और वेक्टर के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है कि स्केलर के अंदर हमारे पास आता है डिस्टेंस, वेक्टर के अंदर आता है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मीन डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टर डिस्टेंस। तो बेसिकली स्केलर वेक्टर को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसकी मदद से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि लेट्स सपोज मेरे पास ए और बी है, ठीक है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे घर है, ए का घर है और ये बी का घर है, ठीक है। यानी एक ए पर्सन था, दूसरा बी पर्सन था, दूसरे का दोनों का घर है, ठीक है। अब ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस है घर का, वो कितना है? 2 किलोमीटर, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूं कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, ठीक है। ये मतलब कि एक ए पर्सन था जिसके एक ए पर्सन था जिसका घर है और एक बी पर्सन था जिसका घर है, दोनों के दरमियान ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आप जो 2 किलोमीटर बोल रहे हैं डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है, आइदर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो जिस डायरेक्शन में होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो मुझे बता रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, वो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो बेसिकली जब दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो उसके दरमियान फासला होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, लेफ्ट है या राइट है, उसको बोला जाता है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आपको समझ आ गया होगा। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक में मूव किया तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को किस चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय रिप्रेजेंटेशन? तो रिप्रेजेंटेशन किसे मतलब कि जब कोई चीज को रिप्रेजेंट करना उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि रिप्रेजेंट मीन ड्राइंग करना या राइटिंग करना। अब रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज को ड्राइंग से, मतलब कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो उसमें क्या होगा, या ड्राइंग से या राइटिंग से किसी चीज को रिप्रेजेंट करने को बोल देंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर को किस चीज से लिखा जाता है या ड्रॉ किया जाता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट वेक्टर, ठीक है। कौन कौन से? सिंबॉलिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आप ये दोनों मेथड यूज करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बेसिकली सिंबॉलिक मेथड कौन सा होता है, ठीक है। तो सिंबॉलिक मेथड में हमारे बेसिकली क्या आता है कि सिंबॉलिक मेथड में हमारे पास आके दो मेथड हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक बोल्ड फेस और दूसरा एरो हेड, ठीक है। तो बेसिकली जो है वेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बोल्ड फेस से और एरो हेड से। तो बेसिकली जो लेटर होता है उसको हम जो है बोल्ड लिख लेते हैं, यानी मतलब कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, उसको दो तरीके से लिखते हैं, एक बोल्ड करके भी लिख सकते हैं और एक सिंपल जैसे हम लिखते हैं सिंपल ए या स्मॉल ए। यानी जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि बुक चेंज हुई है केपीके बोर्ड की, तो उसमें चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर आप पढ़ोगे। तो बेसिकली वेक्टर को दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एरो हेड, ठीक है। यानी मेरे पास कोई क्वांटिटी है यानी ए है, उसके ऊपर एरो हेड डाल देते हैं, तो यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ एरो हेड करते हैं, और ये एरो हेड डाउनवर्ड भी हो सकता है और इसको यूं भी डाल सकते हैं, ठीक है, या इसके ऊपर लाइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, यानी वेक्टर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मीन किसी चीज का सिंबल देना, यानी सिंबल से किसी चीज की रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो हेड से, ठीक है।
और बोल्ड फेस से, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया। तो ये तो हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम कह रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये तो सिंपल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अब हमारे पास दो चीजें आ रही थी वेक्टर के अंदर, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि वेक्टर है, वेक्टर के अंदर दो चीजें आ रही थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको बताई ये बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन की ज्यादातर चीज यूज होती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये डिटर्मिनेशन का सिंबल यूज होता है। मैग्नीट्यूड के लिए ये सिंबल होता है और यूनिट डायरेक्शन के लिए इसके ऊपर कैप आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात की जाए, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे होती है, यानी ए के ऊपर हम डाल देते हैं एरो हेड जो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसमें ये चीज रिप्रेजेंट करी है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को। और ये चीज रिप्रेजेंट करी है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में। और ये जो चीज है जिसके ऊपर कैप डाली हुई है इसको यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है। उसके बाद होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को प्रेजेंट करना इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कीजिए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी वेक्टर को, अब सिंबॉलिक में हम जो है वो सिंबल से राइट करके लिखते थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफ से लिखते हैं, ठीक है, यानी कोई चीज ड्रा करके। तो सिंबॉलिक में राइटिंग करके और ग्राफिकल में ड्राइंग करके। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी वेक्टर का रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एरो हेड लाइन, ठीक है। जैसे कि आपके सामने लाइन बनी हुई है, ठीक है, यानी मैं ये एरो हेड ड्रा कर लेता, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो इस चीज की लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये शो करी थी मैग्नीट्यूड के बारे में। और जो इसका एरो हेड है, ये जो एरो हेड डाला हुआ है ये शो कर रहा था किसके बारे में, डायरेक्शन, ठीक है। नीचे जैसे आपके पास डायग्राम बनी हुई भी है कि जो ये बेसिकली मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, ये जो रेड लाइन है ये शो करी मैग्नीट्यूड के बारे में और जो ग्रीन लाइन है वो शो करी है डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक और चीज होती है, ठीक है, तो उसको मैं करता हूँ हेड एंड टेल ऑफ वेक्टर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और चीज होती है हेड एंड टेल। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। टेल का मतलब क्या होता है, दुम, हेड का मतलब क्या होता है, सर, ठीक है। तो जो ये वेक्टर ड्रॉ किया इसकी जो दुम होगी, ये जो लास्ट है सर उसको बोलते हैं हम, ये टेल है और इस चीज को बोला जाता है हेड, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक और चीज होती है, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हेड टू अ टेल रूल, ठीक है, उसके अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली ये थी आज की वीडियो, तो जिसके अंदर हमने बेसिकली वेक्टर और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया। तो बेसिकली ये हम थोड़ा डिटेल में चले गए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम जो टॉपिक पे रेलिवेंट रहे। तो आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि अगर हम ज़्यादा डिटेल में समझा, मतलब कि आपको समझना है तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट वीडियो पसंद है तो उसको भी हम ना लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।